हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी उस टाइम, आप कह दीजिएगा। रऊफ मुझे बताइएगा, बड़े एरोगेंस नजर आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने। अफसोसनाक है। और ये जो दो लोग हैं ना, एक गौतम गंभीर है, एक हरभजन सिंह, इनको मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करते हैं और मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज। हरभजन सिंह आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं भाई, और इसकी वजह हरभजन सिंह का अपना एक बयान है, जो कि एक तो पहले उन्होंने बहुत अरसा पहले उन्होंने एक लड़ाई के दौरान बात बोली थी तनवीर अहमद को कि भाई नहीं आती हमारी टीम इंडिया की पाकिस्तान में, तुम्हें जो करना है भाई वो कर लो। जिस तरह हरभजन ने कल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसका अपनी राय कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए जो भी है, लेकिन उसने बोला वहां की आवाम का कसूर नहीं है, वहां की आवाम भी देखना चाहती है विराट कोहली को। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है। श्रीलंका के ऊपर गोलियां चली थी जी 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो बिल्कुल रऊफ मुझे बताइएगा, बड़े एरोगेंस नजर आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने, आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है। और ये जो दो लोग हैं ना, एक गौतम गंभीर है, एक हरभजन सिंह, इनको मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करते हैं और मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के इशू पे भी इसको गौतम गंभीर को लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि ये पंडितों की नस्ल से है और ये भी कश्मीरी, और बाद में पता नहीं फिर उसको पता भी था कि कश्मीर की डेमोग्राफी क्या है या क्या नहीं है। तो अजीबो गरीब इनके स्टांसेस होते हैं, मगर ये जो इंडियन एलीट क्लास है और जो सेंसिबल वहाँ पर लोग हैं वो भी इस चीज के खिलाफ है, वो भी अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो इंडियन टीम है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए और इस हटदर्मी को बरकरार नहीं रखना चाहिए। जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसने खुलकर जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी इन पॉलिसी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान हर सूरत में टूर करना चाहिए, मगर ये आप देखिए कि हमारा भी थोड़ा सा इशू ये है, शायद भाई इस बात पे इत्तेफाक करें या नहीं करें, कि हमें देखिए पास में एक स्टैंड देना चाहिए था। देखिए 100% हमें जो पाकिस्तान की डिग्निटी है उसको कभी भी स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए था। हमारे जो बार बार ये म्यूजिकल चेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलती रही है, चेयरमैन बदलते रहे हैं, कोई 6 महीने कोई 1 साल का टेन्योर, फिर अपनी मैनेजमेंट अपनी टीम लेकर आते रहे हैं, तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एजेंडा था। उन्होंने पाकिस्तान के हमेशा जो इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने डैमेज किया और बड़े बुरे तरीके से डैमेज किया, कोई पॉलिसी वो बना नहीं सके। इनको कम देखिए 2014 में इंडिया ने आपके साथ बिग 3 का वोट देने के बाद आपसे आज किया था, अपनी जो 6 बायलैटरल सीरीज थी उनसे उन्होंने अक्सर आपको नजरअंदाज कर दिया था। अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी यहाँ तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे यहाँ आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल सही स्टांस लिया। ठीक है, थोड़े अरसे तक पाकिस्तान भारत की क्रिकेट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सियासी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़े अरसे तक ना। बात ये कि अब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अब इससे अच्छा जो ये जो फ्यूजन फार्मूला है, मेरे हिसाब से इस पे भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ ऑफर कर नहीं सकते। अगर इस पे भी एतराज़ है तो फिर ना हो। अब यही प्रॉब्लम एक रह जाएगी ना कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फाइनल लाहौर में हो, तो वो किस तरह कबूल कर लें। अगर इंडिया की टीम नहीं आती फाइनल में, ज़ाहिर है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो अभी वर्ल्ड कप का भी फाइनल के लिए, तो वो ये सोच कर भी कि नहीं हम फाइनल क्यों दे दें, फाइनल तो इस शर्त पे कि अगर इंडिया की टीम आएगी तो वो दुबई में खेल लें अपना फाइनल। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ये तातुल खत्म होना चाहिए। पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं
आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कुछ चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कुछ चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका, उनमें एक दो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तौसीह कर दूं। दूसरा एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए, आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। उसमें हरभजन सिंह, अच्छा मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहाँ तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज़्यादा। उनके हॉली प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ये नहीं कह रहा दे आर मोस्ट वेलकम, बट सबसे ज़्यादा आए हैं वो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप, और कहाँ होते हैं? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं, मैं अभी T20 वर्ल्ड कप कवर करके गया हूँ, विक्रांत गुप्ता साहब भी वहीं पे थे, इनको पता होगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्राइम रेट दिल्ली और लाहौर से ज़्यादा है, उनको भी पता है, ठीक है। और आप शुएब अख्तर साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कामरान अकमल साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, बाकी सब पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्त हैं, फिर आपको बुरा लगता क्या है? आप कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं, लोग हमसे पैसा नहीं लेते, जो प्यार हमें मिला कहीं नहीं मिला। ये फिर मुनाफिकत कैसी? देश गंदा है, लोग अच्छे हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, एक घर है जहाँ पे बचने वाले सब अच्छे हैं, मगर वो घर बुरा कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आई। या तो मैं कहूँगा ये घर बुरा है, उसमें लोग रहने वाले बुरे हैं, ये मीठा मत बताइए, गोली मत दीजिए। अब मैं आप एक और बात उन्होंने की हरभजन सिंह साहब ने कि जिसमें मैंने आपको कहा कि विक्रांत गुप्ता साहब को एक काउंटर क्वेश्चन मारना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं मारा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं जाना चाहता पाकिस्तान। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं रोहित शर्मा का, जो कि उनके कप्तान हैं, उनसे जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे लगता है कि विक्रांत गुप्ता साहब को ये काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था बच्चन जी से कि नहीं, रोहित शर्मा तो बोला कि हम जाना चाहते हैं। हरभजन सिंह आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं भाई, और इसकी वजह हरभजन सिंह का अपना एक बयान है, जो कि एक तो पहले उन्होंने बहुत अरसा पहले उन्होंने एक लड़ाई के दौरान बात बोली थी तनवीर अहमद को कि भाई नहीं आती हमारी टीम इंडिया की पाकिस्तान में, तुम्हें जो करना है भाई वो कर लो। और वो बात हकीकत साबित हुई थी कि ना ही जो वो इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आया और ना ही जो वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अभी तक इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए राजी हुई है, और ना ही जो वो इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना है। वो हरभजन सिंह का एक बयान काफी वायरल हुआ था तनवीर अहमद के साथ, जो वो लाइव शो के दौरान उनकी थोड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब जो है वो एक और इंटरव्यू जो है वो लिया गया उनसे, और उसमें फिर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। पहले तो हरभजन सिंह ये कहते हैं कि पीसीबी को जो है वो ईगो छोड़ देनी चाहिए और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात हरभजन सिंह ये कहते हैं कि इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके चलते इंडिया का एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी जो हरभजन सिंह ने बोला है, ठीक है। और साथ में फिर उन्होंने एक और बड़ी बात बोली है, वो उन्होंने ये बोली है जो कि थोड़ी सी समझ तो आई, लेकिन बीच में से थोड़ा सा जो आप ये कह सकते हैं कि फिर जो मसला बन जाता है। अब उनसे पूछा गया कि जो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम भी जो है इंडिया खेलने के लिए नहीं आएगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो इंडिया का जो इवेंट होगा ना, उसे भी जो आप हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएं। हरभजन सिंह ने यहाँ पर एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान सही कह रहा है, वो सही कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी जो नहीं जाएंगे, तो हमारी तरफ से उन्हें परमिशन है भाई कि आप ना आओ। अगर आपके बगैर हमारी क्रिकेट को कुछ नहीं होगा, ये आप ना आके देख लो। इनके वो कहना ये चाह रहे थे कि आप अगली बार ऐसा करो कि ना आओ हमारे यहाँ खेलने के लिए, और आपको पता चल जाएगा कि आपके बगैर हमारी क्रिकेट चल सकती है या नहीं चल सकती है, ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हरभजन सिंह के बारे में, क्योंकि हरभजन सिंह ने साल 2 साल पहले एक चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात की थी, जो स्पोर्ट्स तक से जो एक शो चल रहा था, उसमें से जो पाकिस्तानी के जो चैनल हैं उनसे कनेक्ट किया गया था। फिर तो उनसे फिर हरभजन सिंह और तनवीर अहमद की चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो उस टाइम पे तकरार चल रही थी, उस बारे में मुद्दा बन गया था। तो इसी चीज़ को लेकर हरभजन सिंह काफ़ी गुस्से में हो गए और उन्होंने इतना तनवीर अहमद ने बोला कि अगर आप में दम है तो आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आके दिखाएं, तब हम देख लेंगे। तो उसी टाइम हरभजन सिंह ने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ले लिया तेरा चैलेंज,
देखते हैं अब इंडिया आएगी कि नहीं। और आज वो टाइम है जब हरभजन सिंह की जो बात जो 2 साल पहले कही गई थी, जहाँ जैसा भी आईसीसी चेयरमैन नहीं बन रहा था और कुछ अनुभव ही नहीं था, बट हरभजन सिंह ने वो बात घंटे की चोट पे कही कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। और आज वही समय आ गया है कि देखो इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान नहीं जा रहा है। और अभी तक, अब बाद में जाए न जाए ये तो कंफर्म नहीं है, बट जहाँ ये यहाँ से पता चल रहा है कि बीसीसीआई ने साफ तौर से मना कर दिया है कि वो नहीं जा रहा है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को। तो यही कुछ तनवीर अहमद को देखकर तनवीर अहमद के कमेंट बॉक्स में बंदे जाके, इंडियन मीडिया के और पाकिस्तान के बंदे, हर बंदा जाके कमेंट कर रहा है कि हरभजन सिंह ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, तू कब करेगा, तूने तो हर टाइम तो दारू पी के पड़ा रहता है। मतलब ऐसे कुछ वीडियो आए हैं जो हरभजन सिंह और तनवीर अहमद के बीच में जो तकरार के है वो अभी वायरल हो रहे हैं। अभी वायरल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से मना कर दिया है। और पाकिस्तान के अभी जो हालात है वो बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगा, उनको हर चीज़ में नुकसान पड़ेगा। और दूसरी बात कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह बन चुका है, और जय शाह बन चुका है तो पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे तो ख़त्म हो ही रही है, बट जब जय शाह चेयरमैन बन गए आईसीसी तो और ज़्यादा मेरे हिसाब से पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म कर दी जाएगी।